नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माय फाइनेंशियल कैरियर बाय स्टीफन लीकॉक। यह बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर के इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का यूनिट थर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 3 पार्ट होंगे जिसमें हम समरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। Introduction. Stephen Leacock in a full is Stephen Butler Leacock, 1869 to 1944, born in Hampshire, England. After that, he moved to Canada at the age of 6 and adopted the vocation of teacher. He was also a writer, political scientist, and humorist. He was the most famous Canadian humorist writer that people recognized him more than in Canada even. He was the most widely read English-speaking world between 1915 and 1925. His humor was light but mixed with criticism about people's follies. Stephen started his literary career as a fiction writer, humorist, and a short reports writer. Leacock Memorial Medal for Honor was named in his respect and honored Leacock was the Royal Society of Canada's Lorne Pierce Medal in 1937. He died of throat cancer in Toronto in 1944. स्टीफन लीकॉक का पूरा नाम स्टीफन बटलर लीकॉक 1869 से 1944 के समय में है, जिनका जन्म हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद वह 6 साल की उम्र में कनाडा चले गए और शिक्षक का व्यवसाय अपनाया। वह एक लेखक, राजनीतिक वैज्ञानिक और हास्यकार भी थे। यह कनाडा के इतने सर्वाधिक प्रसिद्ध हास्य लेखक थे कि उन्हें लोग कनाडा से भी अधिक पहचानते थे। यह 1915 और 1925 के बीच दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति थे। उनका हास्य हल्का था लेकिन लोगों की मूर्खताओं के बारे में आलोचना के साथ मिश्रित था। स्टीफन ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत एक कथा लेखक, हास्यकार और लघु रिपोर्ट लेखक के रूप में की। सम्मान के लिए लीकॉक मेमोरियल मेडल का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। लीकॉक को 1937 में रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा का लॉर्ने पियर्स मेडल मिला। 1944 में टोरंटो शहर में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं समरी की तरफ। My financial career is a funny and humorous story that reflect the writer's fear and embarrassment. Whenever he entered the bank, everything rattled to the bank made him vexed and rattled. He became an irresponsible idiot. It awkward once he got his salary increased to $50 and he thought to deposit that amount in the bank that seemed to him a safe place. Having fear, he entered the bank and asked the accountant about the manager. मेरी वित्तीय जीवन यात्रा, माय फाइनेंशियल कैरियर, एक मज़ेदार और विनोदी कहानी है जो लेखक के बैंक में प्रवेश करने पर उसके डर और चिंता को दर्शाती है। बैंक से जुड़ी हर चीज़ ने उसे परेशान और चिंतित कर दिया। वह एक गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ बन गया। एक बार ऐसा हुआ, उनका वेतन $50 बढ़ गया और उन्होंने उस राशि को बैंक में जमा करने के बारे में सोचा, जो उन्हें एक सुरक्षित स्थान लगा। डर कर वह बैंक में गया और अकाउंटेंट से मैनेजर के बारे में पूछा। The accountant took him to the manager where the writer informed the manager that he wanted to talk to him in a solitude. The manager got anxious and looked at the writer with some alarm and took him into a separate room. He locked the room and misunderstood that the writer had some awful secret to tell and that he might belong to some detective agency. Pinkerton, the writer, informed him that he was not from any secret agency and was there to just open an account. अकाउंटेंट उसे मैनेजर के पास ले गया जहां लेखक ने मैनेजर से कहा कि वह उससे एकांत में बात करना चाहता है। मैनेजर चिंतित हो गया और उसने लेखक की ओर थोड़ी घबराहट से देखा और उसे एक अलग कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और गलत समझा कि लेखक के पास बताने के लिए कोई भयानक रहस्य है और वह किसी जासूसी एजेंसी पिंकटन से संबंधित हो सकता है।
लेखक ने उसे सूचित किया कि वह किसी गुप्त एजेंसी से संबंधित नहीं है और केवल एक खाता खोलने के लिए वहां आया है। द मैनेजर थॉट हिम टू बी अ बिग बिजनेसमैन एंड wanted to deposit a big amount in the bank, but he got disappointed on hearing that the writer wanted to deposit $56 only in the bank. The manager called the accountant in a loud voice and instructed him to open an account for the writer and said the writer goodbye. The writer found an open door in that room and entered the room considering the exit, but it was a safe. मैनेजर ने सोचा कि वह कोई बड़ा व्यापारी है जो बैंक में बड़ी रकम जमा करना चाहता है, परंतु यह सुनकर वह निराश हो गया कि लेखक केवल $56 जमा करना चाहता है। मैनेजर ने ऊंची आवाज में अकाउंटेंट को बुलाया और लेखक के लिए खाता खोलने का निर्देश दिया और लेखक को अलविदा कहा। लेखक को उस कमरे में एक खुला हुआ दरवाजा मिला और वह बाहर जाने का रास्ता समझकर उसमें चला गया, जो कि एक सेफ था। सेफ लॉकर को कहते हैं, बैंकों में एक लॉकर रूम होता है, तो वह धोखे से बाहर जाने का रास्ता समझ करके लॉकर रूम में चला गया। खैर आगे, द राइटर वॉज ऑर्डर्ड टू गो आउट एंड द अकाउंटेंट ब्रॉट हिम out. The accountant deposited $56 in his account and returned the rest amount. Suddenly, the writer thought that he needed $6 for his routine use. He signed the check and headed it to the accountant, but he wrote $56 instead of 6. The accountant was surprised to see all that and inquired him if he wanted to withdraw the whole deposit amount. लेखक को बाहर जाने का आदेश दिया गया और अकाउंटेंट उसे बाहर ले आया। अकाउंटेंट ने उसके खाते में $56 जमा कर दिए, बाकी रकम वापस कराया। अचानक लेखक को ख्याल आया कि उसे अपने दैनिक उपयोग के लिए $6 की आवश्यकता है। उसने चेक पर हस्ताक्षर किए और उसे अकाउंटेंट के पास ले गया, लेकिन उसने 6 के बजाय $56 लिख दिए। अकाउंटेंट यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि क्या वह पूरी जमा राशि निकालना चाहता है। The writer felt his fault, but he did not want to be laughed at. He felt that he was insulted in that bank. He had no intention to deposit the amount in the bank. The accountant returned him $56. The writer came out of bank and heard a burst of laughter behind him. Since then, the writer did not go to the bank and started to put the cash in his trousers pocket and saving amount in his socks. लेखक को अपनी गलती महसूस हुई, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसका मजाक उड़ाया जाए। उसे लगा कि उस बैंक में उसका अपमान हुआ है। बैंक में रकम जमा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अकाउंटेंट ने उसे $56 लौटा दिए। लेखक बैंक से बाहर आया और उसने अपने पीछे हंसी की आवाज सुनी। तब लेखक बैंक नहीं गया और नकदी को अपनी पैंट की जेब में और बचत की रकम को अपने सॉक्स मोजों में रखना शुरू कर दिया। इस तरह से हमने इसके इंट्रोडक्शन और समरी को कंप्लीट कर लिया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टीफन लीकॉक बॉर्न इन 1869 इन इंग्लैंड। स्टीफन लीकॉक का जन्म 1869 में इंग्लैंड में हुआ था, यूके ब्रिटेन में हुआ था। ओके, स्टीफन लीकॉक क्या थे? तो राइटर, टीचर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड ह्यूमरिस्ट। स्टीफन लीकॉक एक लेखक थे, एक शिक्षक थे, एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे और ह्यूमरिस्ट यानी कि एक हंसी मजाक वाली कविताएं लिखने वाले व्यक्ति थे। ये सिटीजनशिप ऑफ स्टीफन लीकॉक, ये कैनेडियन थे। ध्यान देंगे, कैनेडियन थे। जन्म इंग्लैंड में हुआ था पर ये थे कैनेडियन। स्टीफन लीकॉक मूव्ड टू कनाडा एट द एज ऑफ 6। स्टीफन लीकॉक कनाडा में आकर बस गए थे जब वो 6 साल के थे। जन्म इंग्लैंड में, 6 साल के हुए, कनाडा में बस गए। पॉपुलर इन इंग्लिश वर्ल्ड, यहाँ से थोड़ा स्पेलिंग गलत है, खैर, पॉपुलर इन इंग्लिश वर्ल्ड, तो अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में ये पॉपुलर हुए थे 1915 से 1925 के बीच। स्टीफन लीकॉक गॉट लॉर्ड पियर्स मेडल इन 1937। ये इन्हें कनाडा का जो सम्मान है लॉर्ड ने पियर्स मेडल, ये 1937 में मिला।
स्टीफन लीकॉक डाइड इन 1944 बाय थ्रोट कैंसर इन टोरंटो। 1944 में स्टीफन लीकॉक की मृत्यु हो गई थ्रोट कैंसर से टोरंटो शहर में, कनाडा में। माई फाइनेंशियल कैरियर इज अ फनी एंड ह्यूमरस स्टोरी। माई फाइनेंशियल कैरियर एक मजेदार और विनोदी कहानी है। राइटर्स सैलरी इंक्रीज्ड विथ $50। लेखक की सैलरी बढ़ गई थी $50। लेखक का वेतन $50 पर मंथ बढ़ गया था। राइटर डिपॉजिट $56। लेखक ने $56 बैंक में डिपॉजिट किए। राइटर वांट $6 बैक। राइटर को $6 वापस चाहिए थे। जैसा आपको पता है वो $50 से उसकी सैलरी बढ़ गई थी। उसने $56 बैंक में अकाउंटेंट के पास जमा किए। फिर उसे ध्यान आया कि उसे $6 अपने डेली रूटीन के लिए वापस चाहिए, तो उसने चेक साइन किया। जब राइटर चेक साइन करके देता है तो वह गलती से उसमें 6 की जगह 56 लिख देता है, और क्योंकि वह गलत ना हो जाए इसलिए वह पूरे पैसे वापस लेकर के चला आता है और बहाना ये देता है कि इस बैंक में मेरी बेइज्जती हुई थी इसलिए मैं यहाँ अकाउंट नहीं खोलना चाहता। खैर आखिरी, राइटर स्टीफन लीकॉक सेव हीज मनी इन पॉकेट्स ऑफ ट्राउजर एंड इन सॉक्स। जब वह बैंक से चले जाते हैं तो वे फिर अपना जो धन है, जो अपनी मनी है, उसे अपनी पैंट की जेब में और पुराने मोज़ों में सेव करते हैं, उसमें रखते हैं छुपा करके। सो इस तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने माय फाइनेंशियल कैरियर बाय स्टीफन लीकॉक के समाप्त कर लिए हैं। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, और एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।